बहुत बढ़िया गीत का संकेत मनोज भाई करत हुमन। कौनो दुल्ही का संकेत बा, ओकरी मन के अंदर तकलीफ बा ये मनोज। अपनी मन से दुआ से कहतिया कैसे? बिना सवतिया के रह न सकेला, हमरा के झूठा हूँ तू झांसा में रखेला। बिना सवतिया के रह न सकेला, झूठों के हम के तू झांसा में रखेला। एक बेर दिल के सुकून दे दो, एक बेर दिल के सुकून दे दो, राजा जी एगो खून कर दो, अपने ही हाथ हमर खून कर दो, राजा जी एगो। कैसे विश्वास, कैसे विश्वास कोई किसी पर करे, जबकि अपने पराये भी हो जाते हैं। बनते रक्षक मगर आज भक्षक बने, फर्ज क्या है उसे अपनी भूल जाते हैं। पाके स्टार टोपी को मगरूर हैं, वर्दियां खून में जिनकी रंग जाती है। कर्म निंदित किए शर्म आती नहीं, सुन के आवाम भी दंग खा जाती है। एक लाइन गजल का अंदाज लगल। बहुत आशिकाना गजल हो। कैसे? ऐसा पहली, हाँ ऐसा पहली पार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है।
लेकिन ए बाबू बहुत बढ़िया लाइन कवि जी बिरहा में लिखत हुन। कैसे लिखल बाबू? अरे टूट गए विश्वासी में आकर, लूट गए विश्वास में आकर, अरे लूट गए विश्वास में आकर, छोड़ दिए मझधार में लाकर, छोड़ दिए क्या बात है? यही जन से बिरहा की कहानी का शुरुआत भइल। कहानी बा कैसन, कहाँ कबा नजम में लिखे के पड़ल। जिला ललितपुर, जिला ललितपुर झांसी मंडल की कहानी है। नाबालिग बालिका के संग हुई नादानी है। एक मोहल्ला है पाली थाना के अंदर, एक मोहल्ला है पाली थाना के अंदर, रही पलवार की फुलवार खिली थी सुंदर। कली कचनार अभी अध खिली जवानी है, कली कचनार अभी अध खिली जवानी है। आवारा भौरों के देख मुंह में आया पानी है। नहीं भी चाह कर कली पे डाले फेरा है, नहीं भी चाह कर कली पर डाले फेरा है। चामकरंद के लिए तो डाले डेरा है। क्या बात है? ए बाबू कहानी के समझला, बिरहा गौले का मतलब नहीं होला मोहब्बत भैया, कहानी समझ में आवे के चाहिए। यही उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम बतलाया गया ललितपुर। वही ललितपुर में एक थाना है जिस थाने का नाम है पाली थाना। वही पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबू एक मजदूर परिवार रहता था। खुशी में जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहा था। एक बच्ची है उस परिवार में। धीरे धीरे वो बच्ची अपनी तरुणाई अवस्था को पा रही है। तो यहाँ कवि जी सुंदरता का बखान करत हुआ। कैसे कैलन लिखे के पड़ल। यह गीत लगल मनोज, कौनो प्रेमी प्रेमिका का बात है। वो मजनुआ चुम्मा का आदि हो गई बा। अब वह दिन दुल्हन उ लड़की भूखल बिया। वो कहत कि एक चुम्मा द न। कल सकिए हमार सोना तनी हमारो बात सुनो। समझावत या कैसे
इहे कहलस एहो मोर सोनवा करज न फोनवा एहो मोर सोनवा करज न फोनवा चुमक धर जनिला हो जान भूखल बानी आज भर पीड़िया बरात हो जान भूखल बानी। ई तो तरज रहल हिया लोगन के आनंद खातिर, लेकिन कभी जी बिरहा में लिखत हूँ कैसे अरे बारी बाहू मरिया गोरी बसवरिया अरे बारी बाहू मरिया गोरी बसवरिया कजरा नयन रतना रे हो धन मिलली सुरतिया हो धन मिलली सुरतिया खिलल बजोड़ा नार हो धन मिलली सुरतिया। ए बाबू धीरे धीरे वो बच्ची तरुणाई अवस्था को पाती है। लोग जो भी देखते थे उसकी सुंदरता को कायल हो जाते थे। तब हईल का अंतरा में लिखे के पड़ल कमर बाल खा के चले काली रे नागिनिया मटकी मटकी चले चले रे हिरनिया अरे उड़ावे चरिया पूर्वी बयरिया बयरिया देखेला भवरवनिया रे हो धन मिलली सुरतिया हो धन मिलली सुरतिया खिला बजोड़ा नार हो धन मिलली सुरतिया। ए बाबू बहुत खूबसूरत लड़की है, उसके खूबसूरती को देख करके कुछ मनचले लड़के आहें भर रहे हैं, सिसकारी मारत हवन। धीरे धीरे समय बीतल तब हईल का गीत बदल गई। क्या बात है वाह मनोज वाह। इहे गीत लगल कौनो दुल्ही का तकलीफ हम आपत भैया ओकरी करियाए में दर्द उठ गइल बा, अपनी ननद से कहतिया कैसे अरे उठे उठे पीर कमर के नीचे कायल कैले बा
हरदिया पीसए ननदो माई रे माई हरदिया पीसए ननदो हरदिया घायल कैले बा लेकिन कवि जी बिरहा में लिखलन कैसे अरे देख सूरतिया चारों के देख सूरतिया चारों के दिल घायल कैले बा चिड़ैया चके ये बाबू चिड़ैया चिड़ैया चके ये बाबू जवानी घायल कैले बा उस चारों उसी गांव के जो लड़के हैं उस लड़की के गांव के धीरे धीरे वो लड़की पर डोरा डालत हवन तब हईल का पानी के पहलिया लिहल जाल में फसाई के ये बाबू जवानी कायल कैले बा ए बाबू उसी गांव के वो चारों लड़के 22 अप्रैल 2022 को उस नाबालिग बच्ची को बहला फुसला करके अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद उस बच्ची को लेकर के गए कहां? गीत बदल गए मनोज, कैसे? बहुत पुरान गीत लगल, अपनी जमाना का सुपर हिट गीत रहल। कैसे? अरे छपरा अरे बिकला हो चरखवा देवर मोर जोगी रे भैले छपरा सहारिया में बिकला हो चरखवा देवर मोर जोगी रे भैले चरखा हो मंगा दाल रे तार देवर मोर जोगी रे भैले
चारों पापी उस नादान बच्ची को लेकर के गए कहां? लिखे के पड़ल कैसे? चारों मिल के ले गईले अरे भोपला सहरिया जहाँ रे नौकरिया करे। चारों मिल के ले गईले भोपला सहरिया जहाँ रे नौकरिया करे। रखे एक कोठारी मजार जार नौकरिया करे। ए बाबू ओ चारों पापी कमीना उस 13 वर्ष की नादान बच्ची को लेकर के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पहुंचते हैं। वही भोपाल रेलवे स्टेशन के बगल में एक रूम लेकर के उस रूम में उस बच्ची को बंद कर देते हैं। कोठरी में बंद करके बाबू कैलन का अबरू से खेलल चाहे चारों बेईमानवा हो। कामी पूजा वाल चाहे अपना रमानवा हो। जबरी से खोले लगले जबरी से खोले लगले पापिया घघरिया जहाँ रे नौकरिया करे। जबरी से खोले लगले पापिया घघरिया जहाँ रे नौकरिया करे। रखे एक कोठारी मजार जार करिया करे। क्या बात है? ए बाबू जब उस कोठरी में चारों पापी उस नादान बच्ची के साथ दुराचार करना शुरू करते हैं, गलत व्यवहार करना शुरू करते हैं, हाथ जोड़ करके बाबू आंखों में आंसू है, सामने खड़ी होकर के वो नादान बच्ची रो रो करके उस पापी कमीनों से अपने आबरू की भीख मांग रही है। ना भैया ना, छोड़ दो भैया हमें, हम हूं तो हम लोग की गाँव में का बहन बेटी है ना, धर्म का भाई हुआ लोग, हम आपका धर्म का बहन लागा भैया, छोड़ दा हमारी इज्जत के, मत लूटा हमारा आबरू बाबू, छोड़ दीजिए। लेकिन बाबू वो कमीनन के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ल। तब हईल का कवि जी लिखलन, यह कहत है कैसे? करे धर्म का बहनिया धई के रोवले प्यारिया हो नाजरिया बरसे, जैसे बरसे सावनी बदरिया हो नजरिया बरसे।
भैया मोरा लूटा जानी इज्जत के गठरिया हो नजरिया बरसे भले दे दा चुटकी बड़ी जारिया हो नजरिया बरसे। क्या बात है। ए बाबू लाख रोती रह गई गिड़गिड़ाती रह गई उस मासूम बच्ची उन पापी कमीनी हवसी दरिंदों के सामने, लेकिन उनके ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ल। एक दिन ना बाबू 2 दिन ना 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक वो पापी कमीने उस लड़की के आबरू को लूटते रहे, उसकी इज्जत को लूटते रहे। एहवर परिवार परेशान है, खोजत है। ये हितई वो हितई जवार में घूम घूम के माही बाबू खोजत हो। बाबू भैल का बिरहा का शैली में लिखे के पड़ल। अरे मोरे राम भवरवा कामी कातिल बन गए। अरे भवरवा कामी कातिल हो भवरवा कामी कातिल बन गए। अरे कली कचनार को रो दे धूमिल हुआ चेहरावा। ए बाबू ऊ चारों कमीना 25 अप्रैल तक उस लड़की के साथ बलात्कार करते रहे और माई बाबू परेशान हुए। सूचना मिलल कि उस लड़की का खोजबीन हो रहा है तो 26 अप्रैल के वो चारों कमीने उस लड़की को लेकर के भोपाल से ललितपुर जिला पहुंचते हैं। उस ललितपुर आने के बाद जो पाली थाना था उसके अगल बगल छोड़ करके उस लड़की को कमीने भग जाते हैं, फरार हो गई। लन बाबू वो लड़की पहुंचल है थाना में तो थाना का अधिकारी सिपाही ओकर मौसी जौना का नाम बतावल गई गुलाब बाई। वो गुलाब बाई के वो लड़की के सौंप देहलन, कहलन कि लेकर के जाओ कल 27 अप्रैल को इस लड़की को सुबह लेकर के आना। एसओ के कहने अनुसार ओ गुलाब बाई उस बच्ची को 27 अप्रैल 2022 को सुबह के बेला में वो पाली थाना पहुंचती है लेकर के उसे। बयान दर्ज भइल बाबू लड़की का। बयान दर्ज होने के बाद वो जो मौसी रहल गुलाब बाई महपत भैया ले जाकर के जो उस थाने का इंचार्ज था तिलकधारी सरोज उसके रूम में उस लड़की को छोड़ देती है। जब उस रूम में उस लड़की को छोड़ देती है और अपने बाहर निकल गई, अंदर से तिलकधारी सरोज जो इंस्पेक्टर था कुंडी को बंद कर देता है। बंद कर देलस बाबू, यही तो हमारे देश के रक्षक हैं, हमारे देश का रक्षक जिसके ऊपर समाज की रक्षा की जिम्मेदारी है, उस मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खेलना शुरू करता है। ए बाबू, वो मासूम बच्ची के साथ जब वो इंस्पेक्टर ओकर आबरू लूटे लागल हो, ओ लड़की रो रो के उसे कहत हिया का कहलत, गीत बदल गई। अरे धई के चरनिया रोवेल बीटिनिया सुनाए साहब जी। अरे धई के चरनिया
रोवेल बेटिनिया सुनाए साहब जी, हमारी लुटा जनी जतिया सुनाए साहब जी। ए बाबू, ओ 13 वर्ष की नादान बच्ची उस कामी भेड़िया इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज से अपने आबरू की भीख मांग रही है। साहब, मैं तो आपके पास न्याय की गुहार लेकर के आई थी ना, और आप तो हमारी आबरू लूटने के लिए उतारू हो गए। नहीं साहब नहीं, जब देश का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो इस देश के प्रदेश की समाज की बहन बेटियां कहां से सुरक्षित रह सकती है। कहलस एक लाइन और का कहलस, अंतरा में लिखे के पड़ल, हमारे सामाने हुई है रौर बेटिनिया, कराजी न साब हमारे संगवा नदनिया, अरे विपता के मारल बाटी मना मोरी बतिया सुनाए साहब जी, हमारी लुटा जनी जतिया सुनाए साहब जी। क्या बात है? एह बाबू, ओ बच्ची उस इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर कहती है, साहब हमारी समान आपके घरे भी आपका बहन बेटी हुई है, छोड़ दा साहब छोड़ दा। लेकिन ए बाबू, ओ इंसान के रूप में खड़ा हुआ हौसी भेड़िया इंस्पेक्टर के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ल, आ उस मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया, लूट लिया उस मासूम बच्ची के इज्जत को। जब उसका हवस शांत हुआ बाबू, उस लड़की को धमकाता आया, लड़की अगर किसी से ये बात को तू बतलाएगी, अपने परिवार में किसी से अगर इस बात को तू बताती है तो तेरे परिवार वालों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। इतनी धमकी देने के बाद बाबू, वो इंस्पेक्टर जो तिलकधारी सरोज था, उस लड़की के जो मौसी थी गुलाब बाई, वो लड़की के सुपुर्द कर दहलस। ओकर मौसिया ये बाबू बच्ची के लेके घरे आई लिया, डर की मारे वो लड़की केहू से कुछ बतावत नहीं हुआ, चुपचाप पड़ी है बाबू। अपने आबरू को लूटते हुए देख करके लड़की जहां बैठे वहां घुट घुट के रोवे। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, माई बाप परिवार का लोग थाना का चक्कर काटत हुआ, काहे बदे जवन उचारो लड़की की अगवा कैले रहलन उन्हनी के गिरफ्तारी खातिन, कार्रवाई करे खातिन, लेकिन वो भी काम नहीं हो पा रहा है। इसी बीच उस मासूम बच्ची को चाइल्ड लाइन केयर में
चाइल्ड लाइन केयर को सौंप दिया जाता है। जब वो लड़की चाइल्ड लाइन केयर में गई लिया तो अपन बीतल सब कुछ बतावत है महापत भैया। तब हिल का आल्हा लगल। कवि जी लिखलन कैसे, अरे जवने बाबू मोतिया के उतर जाला पनिया भैया, उहे मोती मलावा हो जाला हो बेकार, ओइसे समझ में जे कर उतर जे कर पनिया बाबू, कोई से समझ में जे कर उतर जाला पनिया बाबू, केहू ना कदारिया का रेला सरकार, पीड़िता के माता काटे थाना का चकरवा बाबू, कौनो पापी नहीं भैया भइल गिरफ्तार, चाइल्ड लाइन में जाके खुलली जिक्रिया बाबू, के सदर जब भइल तब जाके तेही बार, ए बाबू जब वो चाइल्ड लाइन में वो बच्ची अपने बयान को दर्ज कराती है, अवाक तो तब हो गए सभी लोग जब वो बच्ची कलश की वो 4 लोग तो हमारी आबरू को लूटे ही, लेकिन जिस थाने में मैं अपना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई थी उस थाने का अध्यक्ष जो तिलकधारी सरोज है वो भी हमारी इज्जत को लूट लिया। इतनी बात जब बच्ची का बाबू वो एनजीओ वाले सुने हरकत में आ गए और जा करके ललितपुर के एसपी से मिलते हैं। जब ललितपुर के एसपी से मिलन सारी बात को बतलाए तब जा करके 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। किसके किसके साथ? जो 4 लड़के थे उन लोगों के साथ मौसी गुलाब बाई और उस पाली थाना अध्यक्ष
तिलकधारी सरोज के खिलाफ भइल का सदर लगाला। अरे तीनों आरोपी संग मौसी पकड़ैले, अरे हुआ तिलकधारी दरोगा तब फरार। अरे मचल कोहरा तब यूपी दरम्याना, मचल कोहरा तब यूपी दरम्याना। अरे शासन संज्ञान लिया कहीं पा, ए बाबू रिपोर्ट जब एफआईआर दर्ज हुआ 6 लोगों के खिलाफ, 4 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए। वो तीनों पापी जो अगवा करके ले गए थे, 4 में से 3 गिरफ्तार कर लिए गए। मौसी जो थी गुलाब बाई, उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर जो था तिलकधारी सरोज, वो फरार हो जाता है। लेकिन इसकी भनक आईजी डीआईजी यहां तक कि प्रदेश स्तर तक जाती है। सभी लोग एकदम अवाक हैं, परेशान हैं कि ये इंस्पेक्टर तो बहुत घिनौना काम कर दिया। भइल का लगी है। अरे डीजी भानु भास्कर कैले कार्रवाई, अरे पुलिस विभाग में मचला अरे 29 कर्मचारी लाइन हाजिर हो गई। अरे निलंबित दरोगा हुआ दही पा, अरे 4 आरोपियों को जेल भेजल गई। अरे 4 आरोपियों को जेल भेजल गई। अरे हुआ है दरोगा तिलकधारी तब गिरफ्तार। ए बाबू उन 4 लोगों को जेल भेजा जाता है, दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, निलंबन का आदेश होता है। इतना ही नहीं, जो भी उस पाली थाना के कर्मचारी थे, जो भी सिपाही थे, सभी लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और अभी अभी हाल हाल में खबर मिली है कि वो जो इंस्पेक्टर था तिलकधारी सरोज, उसे भी प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ए बाबू ये हमारे देश का कानून के रखवाले हैं, यही हमारे देश के कानून के रखवाले हैं। यही लोग शासन को बदनाम करने का काम करते हैं। जिम्मेदारी दी गई है इन लोगों के कंधे पर समाज का। आपको समाज का रक्षा करना है, जो भी पीड़ित है उन लोगों का मदद करना है। लेकिन ये लोग तो वर्दी टोपी पाने के बाद भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। लिखल गई खड़ी लगी। अरे रक्षक बन के भक्षक के जोड़ी कमरी, अरे बोला के करा पकई से भरोसा कारी।
समाज में कानून के रखवाला, अरे उहे करेला अपनी मुहावा के काला। अरे कैसे भैया जनता के दुखवा हरी, अरे बोला के करा पर कैसे भरोसा। थाने को कानून का मंदिर कहा जाता है, अदालत को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उसी कानून के मंदिर के अंदर एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है, उस बच्ची की इज्जत लूटी जाती है। वो भी किसके द्वारा? कानून के रखवालों के द्वारा। जो उस थाने का सबसे बड़ा अधिकारी था, इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज, उसके द्वारा लोग उम्मीद लेकर के जाते हैं थाने में और अदालत में। ए बाबू, जब देश का रखवाला ही, कानून के रक्षक ही गरीबों के ऊपर अत्याचार करेंगे, जुर्म ढाएंगे, तो ये देश कहां जाएगा? लिखे के पढ़ अगली लाइन कैसे? अरे गोरखपुर वाला कांड अब ही नजीर हो, अरे सुधरी न इनकर कबो छवि तस्वीर हो। अरे भले ही वर्दी खून में रंगाई सगरी, अरे बोला के करा पर कैसे भरोसा। कानून के रखवाले दिन पर दिन मनमाने होते जा रहे हैं। इससे पहले अभी कुछ महीने पहले इसी गोरखपुर में इन्हीं पुलिस वालों के द्वारा एक होटल में एक व्यापारी अपने 2 साथियों के साथ रुका हुआ था और रात में गए पुलिस वाले मार मार के उसकी हत्या कर दिए। जो लोग बाबू कानून के रखवाले हैं, जनता के रक्षा करने वाले हैं, वही हत्यारे बन जाएंगे। कैसे समाज का निर्माण हो पाएगा? यही नहीं, अभी 2-4 दिन पहले इसी चंदौली जिले में एक यादव बिरादरी के घर घुस करके, कोई परिवार का नहीं था, मात्र 2 बेटियां थी घर के अंदर और 40 पुलिस के जवान घर के अंदर घुस गए। और जब वो दोनों बेटियां विरोध करती है, परिवार के घर के अंदर कोई नहीं, आप लोग क्यों घर के अंदर घुसे जा रहे हैं? इतना ही कहने पर बाबू वो पुलिस वालों ने निरंकुश हो करके वो दोनों बेटियों को इतनी मारे कि एक बेटी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। यही हमारे देश के प्रशासन है बाबू। शासन को बदनाम करने वाले अगर कोई है तो यही लोग हैं। लास्ट में लिखे के पढ़ल कैसे? अरे जबकि दरोगा पुलिस होई है बलात्कारी, अरे कैसे सुरक्षा पाई है देशवा के नारी। अरे कैसे देशवा समाज भारत के सुधारी।
यही हमारे विरह के कहानी का समापन होता है। लास्ट में लिखे के पड़ल कैसे, अरे स्वामी गुरु बिहारी पत्तो मत करो घिनौना का, अरे परसी धन सुदामा कहते रह जाई